Recording. Okay. Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma thabbitna 'indal mauti bila ilaha illallah. Ya Allah, आप हमें हमारी मौत के वक्त कलमा ला इलाह पर साबित कदम रखिएगा। आमीन। अच्छा, हम लोगों ने लास्ट वीक यू कैन सी माय स्क्रीन या लास्ट वीक हमने जो है सूरह कहफ स्टार्ट की थी। वी स्टार्टेड विद द बेनिफिट्स ऑफ सूरह कहफ के अकॉर्डिंग टू हदीस जो है सूरह कहफ की क्या सिग्निफिकेंस है। तो हमने उसके अबाउट आई थिंक 3 or 4 अहादीस डिस्कस किए थे। किसी को याद है कि वो अहादीस क्या थे, कि सूरह कहफ की क्या सिग्निफिकेंस है? कैन एनीबॉडी टेल मी प्लीज? दज्जाली फितने से प्रोटेक्ट करेगी। मेन तो दज्जाली फितने से प्रोटेक्ट करेगी। फिर जो फ्राइडे को रिसाइट करता है नेक्स्ट फ्राइडे तक वो नूर होता है और सिंस भी वो होते हैं। एग्जैक्टली और ये कि और एक और फिर दज्जाल के फितने से तो महफूज रखेगी। दूसरा एक और उससे रिलेटेड और एक और बात क्या थी? किसको? जो बिलीवर्स है, जो guidance for the believers and the warnings for the जो उसकी 10 आयात याद करेगा पहली वाली और हाँ तो सूरह अल-कहफ की 10 आयात जो है मेमोराइज कर लेगा, अल्लाह ताला उसको अगर उसकी जिंदगी में दज्जाल आ गया तो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन दज्जाल एंड दिस सूरा, ये भी हमने किया था, ठीक है ना? ये व्हाट वाज द रिलेशनशिप? ट्रायल ऑफ फेथ, trial of wealth, trial of knowledge and trial of knowledge and trial of power. And अल्लाह ताला ने इस सूरत में हमको ये 4 जो ट्रायल्स हैं इनके लेसन्स दिए हैं। We have got 4 stories there. This surah is divided into 8. There are 4 surahs and from every surah we have got 1 lesson to learn. Yeah. So पहला जो इंशाल्लाह आज हम स्टोरी इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो ये हमने सूरह कहफ के से रिलेटेड बात की थी। इसके अलावा हमने कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स डिस्कस किए थे सूरह कहफ से रिलेटेड। सबसे पहले तो ये कि सूरह कहफ जो है इट कम्स इन द इसका इफ यू काउंट द वर्ड्स तो एक वर्ड आता है जो कि बीच में the middle of the Quran in terms of words, ठीक है? और इसका मतलब होता है to be नरमी के लिए और politeness, नरमी के लिए, सॉफ्टनेस के लिए, ठीक है? इसके लिए यूज होता है। दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट हमने ये किया था कि कुरान की जो बिगिनिंग है वो अल्हम्दुलिल्लाह से स्टार्ट होती है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और जो कुरान का जो मिडिल है जो कि अप्रोक्सीमेटली सूरह कहफ बनता है वो भी अल्हम्दुलिल्लाहि से है, ठीक है? शुरू होता है। जो सूरह बनी इसराइल, सूरह अल असरा जो इससे पहले वाली सूरत है, उसमें उसकी जो लास्ट आयत है वो उसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं वक़ुलिल हम्दुलिल्लाह। और सूरह कहफ जो है उसका स्टार्ट होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो आयत हैं दोनों, लास्ट आयत और पहली आयत इस सूरत की डायरेक्टली रिलेटेड हैं। फिर हमने जो है इसकी जो 1 से लेके 8 तक की आयत की थी विच इज एक्चुअली इंट्रोडक्शन, ठीक है ना? इंट्रोडक्शन ऑफ सूरा बेसिकली के इस सूरा में कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले तो कुरान की जो की इम्पोर्टेंस बताई है कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रॉफिटहुड और कुरान को एक ही आयत में अल्लाह ताला ने वो कर दिया है कि अल्लाह ताला की कि ऑल प्रेजेस टू अल्लाह कि जिसने नाजिल किया कुरान अपने बंदे पर। उस पे अल्लाह ताला ने ये भी एम्फसाइज किया कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे नबी का वर्ड नहीं यूज किया, अब्द का वर्ड यूज किया है कि अल्लाह ताला। और इस सूरत के आखिर में भी हम दोबारा से देखेंगे अल्लाह ताला ने रिपीटेडली जो है कुरान में भी बताया है और हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से भी मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अल्लाह ताला के अब्द हैं, बंदे हैं, ठीक है? नबी तो हैं लेकिन बंदे भी हैं। अल्लाह ताला ने बहुत सी जगहों पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑनर करने के लिए अपना बंदा, जैसे इस आयत में भी अब्दी ही यानी बंदे का टाइटल दे के भी जो है अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया है, ठीक है? और फिर अल्लाह ताला जो कह रहे हैं कि इसमें जो है फुल
ऑफ वार्निंग्स एंड ग्लैड टाइडिंग्स, ठीक है। Glad कुरान tidings. इसमें वार्निंग्स हैं, ग्लैड टाइडिंग्स हैं, और इसके अलावा जो है अल्लाह ताला ने ये इस चीज को डिनाई किया है कि अल्लाह ताला ने शिर्क को, कि अल्लाह ताला का कोई बेटा नहीं है, और जो लोग ऐसी कोई भी बात करते हैं जो विदाउट नॉलेज, based on the evidence they have, not evidence, based on just the tales from their families or forefathers, होता है ना कि हमारी फैमिली में तो ये होता है, मेरी तो नानी ये कहती है, तो मेरी तो अम्मी ये कहती है, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इस्लाम इसको रिजेक्ट करता है। अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं है। अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि नई नॉलेज होनी चाहिए। क्या जैसे आप कि अगर फादर डॉक्टर है तो आप उनसे नॉलेज लेके क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तरह कुरान और दीन की भी जो इल्म है वो हर एक को खुद अपने इंडिविजुअल बेस पे लेना है। ये नहीं हो सकता कि क्योंकि मेरी बहन ने या मेरी माँ या मेरे बाप के पास इल्म है तो बस वो मेरे लिए इनफ है। नहीं, वो फिर क्या होता है, वो करप्ट होता जाता है, वो कंटामिनेट होता जाता है। एक बात जो है, जब वो बगैर उसको पॉलिश किए आप उसको नस्लों तक जब चलाते हो तो फिर वो, इसीलिए हमारा जो रिलीजन है अगर आप देखें बहुत से लोगों का वो बहुत ज्यादा करप्ट हो गया है, उसमें बहुत ज्यादा मिक्सचर हो गया है, वो उसमें एक बात इधर एक बात उधर से, तो उसमें बहुत सारी चीजें दूसरों से शामिल हो गई हैं। और फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो लोग ये करते हैं अल्लाह ताला ने उनके लिए कज़िबा, झूठ का वर्ड यूज किया है कि इन यक़ूलूना इल्ला कज़िबा, कि वो कुछ नहीं कहते एक्सेप्ट फॉर अ लाई, जो उनके मुंह से निकल रहा है ये बहुत ही बड़ा झूठ है। और फिर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है कि आप जो है इतने अपसेट ना हो कि उनके इस डिनाइल की वजह से। ये हमारे लिए भी लेसन है, कभी कभी हम भी बहुत ज्यादा अपसेट हो रहे होते हैं अपनी फैमिलीज के लिए, अपने बच्चों के लिए कि वो नहीं मान रहे होते हैं, या अपने इर्द गिर्द अपने फ्रेंड्स के लिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग अपनी गुमराही में इतने बढ़ चुके होते हैं कि उनको हिदायत नहीं मिल रही होती है। लेकिन हमारा काम क्या होता है कि हमारा काम सिर्फ कन्वे करना है, हिदायत देना जो है वो अल्लाह का काम है। और ये काम जब हम भी मैसेज कन्वे करते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप मैसेज दे किसको रहे हो। अगर आप अपने 7 ईयर ओल्ड बच्चे को नसीहत दे रहे हो तो आप ये करके नहीं छोड़ सकते कि बस मैंने पहुंचा दिया और अब अल्लाह देंगे हिदायत। तो उधर रीइंफोर्स भी करना होता है, ठीक है। उधर आप बच्चे को, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब नमाज के लिए बताया गया है तो ये चीज़ें डिपेंड करता है कि आपका ऑडियंस कौन है। आपकी औलाद के लिए आपका डिफरेंट तरीका होगा, हस्बैंड के लिए डिफरेंट होगा, पेरेंट्स के लिए डिफरेंट होगा, सिबलिंग्स के लिए डिफरेंट होगा, फ्रेंड्स के लिए डिफरेंट होगा। हर एक के लिए आपका कन्वे करने का मैसेज जो है वो डिफरेंट होगा। लेकिन इन द एंड हमें ये समझना है, जब बच्चे भी जब बड़े हो जाते हैं, बात दफा बच्चे सीधी राह पर नहीं आते और माँ बाप बहुत अपसेट होते हैं उनकी वजह से, तो एक वक्त ऐसा कि वो बच्चे आपके तो बच्चे होते हैं लेकिन दे आर एडल्ट, ठीक है। तो फिर अल्लाह ताला ने एक और लेसन दिया था कि जो ज़मीन है वो अल्लाह ताला ने सिर्फ हमारे टेस्ट के लिए बनाई है, और एक दिन उस ज़मीन में जो चाहे जितना भी वो ब्यूटीफुल है और दज्जाल तो उसको आके जन्नत ही बना देगा, लेकिन जो है इसको अल्लाह ताला फ्लैट कर देंगे, ठीक है। फिर आगे आयत नंबर 9 से हम शुरू करते हैं आज का लेसन कि अल्लाह ताला कहते हैं अम हसिबता, अम और के लिए यूज करते हैं, और या कहते हैं ना, या और हसिबता, हसिबा का मतलब होता है टू थिंक, हसिबता यू थॉट, तुमने सोचा या तुमने समझा, अन्ना इंडीड दैट अस्हाबल कहफी, यानी कंपेनियंस कहते हैं ना, अस्हाब का मतलब तो पता होगा, हमने सूरह मुल्क में भी किया था, ठीक है। इस कंपेनियंस अल कहफ, कहफ कहते हैं केव को, केव या गार जिसको उर्दू में कहते हैं। वर्रकीम इंस्क्रिप्शन को कहते हैं, वो जो हेडस्टोन को भी कहते हैं, जो कि अक्सर जो कब्रों पे और लगाया जाता है ना, उसको भी रकीम कहा जाता है। एक ऐसी टैबलेट जिसके ऊपर कुछ इंस्क्राइब किया जाए ना, उसको रकीम कहते हैं, ठीक है। कानू दे वर वो थे, मिन फ्रॉम आयातिना आवर साइंस, हमारी निशानियां, हमारी आयात, अजबा अजीब से निकला। ये उर्दू में भी हम यूज करते हैं ना, अजबा अजीब, ठीक है। मैंने ग्रुप पे ये बात की थी कि अरबिक समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हम थोड़ी सी अपनी उर्दू अंडरस्टैंडिंग को भी इम्प्लीमेंट करें। जैसे असहाब, साहिब जो है उर्दू में भी यूज होता है, ठीक है ना।
साहिब जो है उर्दू में भी यूज होता है। फिर जो है कानू, अच्छा अजबा वंडर को कहते हैं, अजीब जैसे हम उर्दू में भी कहते हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, अल्लाह ताला जो स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट स्टोरी स्टार्ट हो रही है असहाबल कहफ की, पीपल ऑफ केव, ठीक है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बिफोर ही स्टार्ट्स द स्टोरी, अल्लाह ताला पहले अपने क्वेश्चन एक सरकास्टिक सा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि क्या तुमको लगता है कि असहाबल कहफ की जो स्टोरी है ये क्या बहुत ही कोई मिरेकुलस स्टोरी है? क्योंकि हमने पढ़ा था ना इसके इंट्रोडक्शन में कि ये जो है लेके आए थे सारी इंफॉर्मेशन मदीना के जूस से, वो पूछ के आए थे कि तुम हमको कुछ ऐसी बातें बताओ कि जो कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्वेश्चन करें तो वो स्पीचलेस हो जाए, है ना। हमने बैकग्राउंड देखा था ना कि इस सूरत का शान नुज़ूल क्या था। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अब ये क्वेश्चंस का आंसर आ रहा है, जिब्रील अलैहिस्सलाम आंसर लेके आए हैं, और वो अल्लाह ताला पहले बिफोर ही गिव्स डिटेल्स, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या तुमको लगता है कि ये जो स्टोरीज है, ये जो स्टोरी है, ये कोई बहुत ही वंडरफुल स्टोरी है, या इसमें कुछ बहुत अजीब सी चीज है, या कोई मिराकुलस चीज है, या ऐसी कोई चीज है अनयूजुअल कि जिसके बारे में तुमने क्वेश्चन किया है? यानी एक्चुअली अगर हम देखें शुरू से सीरा में भी और कुरान की भी जब हम तफसीर पढ़ रहे हैं, रिपीटेडली हम देख रहे हैं कि जो कुरैश का एक ही चीज थी, वो जब एक ही रिपीटेडली बात करते थे, क्या कि कोई मौजज़ा लेकर आओ, मिरेकल कोई लेकर आओ। मौजज़ा दिखाओ। उनकी दिमाग पे एक ही बात हंसी हुई थी, मौजज़ा दिखाओ, मौजज़ा दिखाओ। और अल्लाह ताला ने क्या, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा क्या था? कुरान पाक। कुरान। उनको कुरान मौजज़ा नहीं लगता था। हालांकि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और भी बहुत से मौजज़े दिए थे, जिनके बारे में हमने सीरा में पूरा एक सेशन किया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़े के ऊपर, कि 2 लोगों के खानों में 200-300 लोग खाना खा लेते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक बरकत थी, प्रेजेंस थी। फिर हमने कुछ इंसिडेंट्स और भी पढ़े थे, शक्कुल कमर का हमने इंसिडेंट पढ़ा है। इसके अलावा एक मौके पे जो है पानी नहीं था वुजू के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों के बीच से पानी निकलने लगा था। तो ये सारी चीजें हमने जो है सीरा में देखी हैं कि ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं। इसी तरह माइग्रेशन के वक्त में जब वो केव में थे तो किस तरीके से बाहर अल्लाह ताला ने उनको प्रोटेक्शन दी थी। तो ये मौजज़े थे, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर भी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इन चीजों को बहुत ज्यादा एम्फसाइज नहीं किया, इसलिए कि कुरान जो है वो असल मौजज़ा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसी तरह से मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने और बहुत सी चीजें दी होंगी, लेकिन असा और वो जो हाथ जो था उसका कितना रिपीटेड जिक्र आता है कि ये दो स्पेशल चीजें थी। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मौजज़ा दिया था। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं तुमको बता तो रहा हूँ, ये तुम पूछ तो रहे हो, लेकिन एक्चुअली उससे बड़ा मौजज़ा ऑलरेडी तुम्हारे पास है, इन अदर वर्ड्स, ठीक है। तो अल्लाह ताला दोबारा से एम्फसाइज कर रहे हैं कुरान की अहमियत को कि ठीक है कि तुमको लगता है तो ये तुमको मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, बट ये और इसके अलावा भी जो कायनात में जो इर्द गिर्द और भी जो निशानियां हैं, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत ज्यादा एनकरेज करते हैं कुरान में कि आप कायनात में जो आपके इर्द गिर्द निशानियां हैं उन पे आप जो है पॉन्डर करें, आप देखें। लेकिन हमारा एक्चुअली क्योंकि माइंडसेट ऐसा नहीं है, जब हम हॉलीडेज पे भी जाते हैं तो हम जो है वहाँ के फूड को, हम वहाँ के जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को, वहाँ पे होटल बहुत ब्यूटीफुल था, पूल ऐसा था, इन चीजों पे ज्यादा हम लोग का इंटरेस्ट होता है बजाय इसके कि नेचुरल ब्यूटी क्या है। और हम फिर नेचुरल ब्यूटी देख के वाव तो कर देते हैं, बट वी डोंट पॉन्डर ऑन इट के आखिर मतलब वो जो होता है ना कि पॉन्डरिंग क्या होती है कि वो आपको एक के बाद एक चेन बनता है और आप फिर आपका जो एंड होता है वो अपने रब पे जाता है। ये वाला जो है पॉन्डरिंग हम लोग, ये हमें डेवलप करने की जरूरत है, ये होती नहीं है। इसी तरह सबसे बड़ी चीज हमारी अपनी क्रिएशन है। हम देखें कि अल्लाह ताला ने हमको कितना परफेक्ट बनाया है। हमारी आंख अपनी जगह पे, आप सोचे आंख इधर होती या हाथ मेरा जो है जो मैं जितनी देर से यूं यूं कर रही हूँ अपनी परफेक्ट जगह पे, अगर इधर होता तो मैं कैसे इसको यूज करती। आप सोचिए अल्लाह ने कितना आपको परफेक्ट बनाया है। मैं बात कर रही हूँ अभी मेरे अंदर का जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, जो है नर्वस सिस्टम, सब चल रहा है, अपनी जगह पे चल रहा है बगैर मेरा कोई रोल प्ले किए हुए। मुझे पता ही नहीं होता है कि मेरे अंदर कौन सी वेन इस वक्त के साथ कैसा काम कर रही है, कौन सी आर्टरी का क्या रोल है। हम में से किसी को पता है? क्या हम में से कोई जो है बोल रहा है खुद को, अपनी बॉडी को कि ब्रीथ? नो, नेचुरल हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। आप देखें जब इंसान के साथ प्रॉब्लम हो जाती है और जब उसको पेस मेकर्स और डिफरेंट चीजें लगाई जाती हैं तो उसकी जिंदगी में कैसा स्विच आता है।
हर चीज चेंज हो जाती है कि एक नेचुरल, लेकिन हम इन चीजों पे गौर नहीं करते जब तक हम डिप्राइव नहीं होते उन चीजों से। तो अल्लाह ताला इन चीजों पे भी गौर करने की बहुत जरूरत है। अल्लाह ताला कह रहे हैं, और सबसे पहले हमारी क्रिएशन, जो अल्लाह ताला ने हमको क्रिएट कैसे कर दिया, बगैर किसी, हम कोई, हमारा कुछ ओरिजिन नहीं था और हम अल्लाह ताला ने हमको क्रिएट कर दिया। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये जो है ये कोई इतनी अजीब चीज नहीं है। फिर आगे अल्लाह ताला जो नेक्स्ट आयत है, आयत नंबर 10, इज व्हेन, यानी जब, अवा ही टुक, अवा कहते हैं टू टेक समथिंग, अवा ही दे टुक और ही टुक अल-फित्या, फित्या यंग लोगों को कहते हैं, यूजुअली टीनेजर्स के लिए वर्ड यूज होता है। तो यंग मैन इला टू कहफ, हमने पढ़ा पीछे, व्हाट इज कहफ? People of cave. Cave. फकालू फ, so they said रब्बना, रब्बना Our Rabb, रब, आती गिव us। कल जो दुआ मरियम ने भेजी थी उसमें भी ये वर्ड था ना, आती ना, give us। That's why it is important कि एक दफा आप कुछ थोड़ा सा जब पार्ट कुरान का मेमोराइज कर लेते हैं ना मीनिंग से, it helps you because all these words are repeated. आतीना you will see there's so many times as फकालू इला रब्बना, ये कितना repetition already हो चुका है। if we begin our journey, जो हमने जो अपना कुरान अंडरस्टैंड कुरान का कोर्स स्टार्ट किया था सलाह वाला, उससे लेके अब तक हम ये वर्ड कितनी मर्तबा पढ़ चुके हैं, repeatedly, isn't it? आतीना, give us, ठीक है। ना is telling us us, ना is for us, min from मन का क्या मतलब होता है? Who. So difference between min and man भी हमें पता होना चाहिए। लदुन का, लदुन कहते हैं near or with, near or with, लदुन का you, near you or from you। Rahma, we all know the meaning now। Rahma, mercy, mercy, रहमत हम उर्दू में भी यूज करते हैं, ठीक है ना, रहमत हम उर्दू में भी यूज करते हैं। वहय्यी, and hayyi, you provide or you furnish, या you provide, वहय्यी होता है you provide। और ये जितने भी वर्ड है ना, आतीना, hayyi, ये सब अमर है in terms of Arabic grammar, ठीक है। when we are asking or requesting Allah for something, usually all our duas are imperative, yeah, okay। lana, for us, min, from अमरीना, अमर इज अफेयर, और किसी भी काम उर्दू में भी यूज होता है ना, कोई अमर यूज होता है ना उर्दू में, ओके। अमरीना, आवर अफेयर और मैटर। रशदा, राइट डायरेक्शन, गाइडेंस को कहते हैं, जो राइट चीज होती है ना उसके लिए रशदा यूज होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है अल्लाह ताला, बिफोर अल्लाह टेल्स द स्टोरी, अल्लाह ताला क्या बताते हैं कि व्हेन अ ग्रुप ऑफ यंग पीपल they take refuge, उन्होंने, अल्लाह ताला ने स्टार्ट की स्टोरी कि उन्होंने गार में पनाह ली। फिर उन्होंने क्या किया, गार में पनाह लिया, फिर दूसरा स्टेप क्या था, उन्होंने क्या किया, दुआ की ना, दुआ मांगी, अल्लाह से मांगी, यानी ये किसी से हेल्प नहीं चाहिए, अल्लाह से चाहिए, अल्लाह से चाहिए, लेकिन अल्लाह से भी हेल्प तो चाहिए, लेकिन अपनी भी एफर्ट की। उन्होंने देखा कि उनकी जान को जब खतरा है, उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो वो सिर्फ बैठ नहीं गए घर पे कि अल्लाह पे तवक्कुल करके तो अल्लाह ताला आप मुझे बचा लेंगे, और सिर्फ दुआ नहीं मांगी। तो आपको इस आयत से क्या लेसन मिल रहा है कि अपनी कोशिश एंड देन दुआ। आप जो है हर चीज में, फॉर एग्जाम्पल आपने मेडिसिन ली, फिर अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मुझे शिफा दे। आपने अपने बच्चे को स्कूल भेजा, फिर आपने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह उसको इल्म में नाफे अता कीजिए। आपने कोई भी काम जो है आपने किया, आप गाड़ी में, आपको कहीं जाना था, आप गाड़ी में बैठे, फिर आपने अल्लाह से दुआ की कि मुझे अपनी मंजिल पे पहुंचा दें, ठीक है। तो ये जो चीजें है ना, दोनों रिलेटेड है। हमारा प्रॉब्लम, और ये हर छोटी से छोटी चीज में होना चाहिए। हम क्या करते हैं कि जब सब कुछ फेल हो जाता है ना, फिर अल्लाह ताला को बीच में लाते हैं। हम समझते हैं कि अभी तो इसमें क्या जरूरत है अल्लाह की, और ये हम सबका बिहेवियर है, और ये होना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला सिखा रहे हैं कि अच्छा, अब हमने क्या पढ़ा कि सूरह कहफ की जो फर्स्ट 10 आयतें हैं वो दज्जाल के फितने से बचाएंगी ना।
तो 10th आयत जो आपको क्या बता रही है, आपको शुरू में तो आपको बता दिया अल्लाह ताला ने कि दज्जाल से रिलेटेड कि दज्जाल जो है आपको बहुत ज्यादा आजमाएगा, जो आपके अकीदा कितना स्ट्रांग होना चाहिए। अल्लाह ताला जब कुरान के बारे में एम्फसाइज कर रहे हैं कि कुरान मैंने अपने बंदे पे उतारा, तो यानी कि हमें कुरान का पूरा इल्म होना चाहिए। यानी जब दज्जाल हमारे ये 10 आयत में सारी चीजें कवर हो जाती हैं तो हम कुरान का भी इल्म हासिल करेंगे। फिर अल्लाह ताला 10th आयत में बता रहे हैं कि जब उन लोगों का ट्रायल हुआ तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने आप को बचाया किसी भी तरीके से, उन्होंने केव में चले गए और फिर उन्होंने दुआ की। एक हदीस का मफहूम है कि जब दज्जाल आएगा ना तो ईमान वाले जो है ना वो पहाड़ों की तरफ चले जाएंगे और हो सकता है कि उनके ऊपर ऐसा वक्त आ जाए कि उनको छुपना पड़े वाकई में केव्स के अंदर। एक हदीस का मफहूम है। तो ये नहीं है कि एक तरीके से अल्लाह ताला बता रहे हैं कि कभी कभी अपने ईमान को बचाने के लिए ऐसे स्टेप्स भी लेने पड़ते हैं, पास्ट में लिए गए, प्रेजेंट में भी शायद कभी जरूरत पड़े और फ्यूचर में भी ये हो सकता है। ठीक है, और फिर जब ऐसा वक्त आएगा, चाहे दज्जाल भी आएगा तो दज्जाल के फितने से भी आप कितना भी अपने आप को बचा लोगे, लेकिन दुआ फिर भी उस वक्त भी जरूरी होगी। ठीक है, उस वक्त भी अल्लाह ताला जो है आपको दुआ, हमें उस वक्त भी दुआ को की जो इम्पोर्टेंस है ना उसको नहीं करना। और ये वाली जो वैसे भी जो दुआ है ना, इस दुआ को आप वैसे भी याद करें, ये बहुत ही खूबसूरत दुआ है कि रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ये जो बहुत से लोग जो है वो जो 40 रब्बना वाली जो लिस्ट बनाते हैं ना उसमें भी ये दुआ है, बट ये इज अ वेरी ब्यूटीफुल दुआ। तो इस दुआ को भी याद करने की कोशिश करें और इसको अपनी जो भी आप नमाज या जब भी आप दुआ मांगते हैं तो उसको अपनी दुआ में शामिल करें। फिर जो नेक्स्ट आयत है अल्लाह ताला कहते हैं कि फदरबना, दरबा किसको कहते हैं? टू हिट, ठीक है ना, टू हिट। अच्छा, फदरबना एंड वी स्ट्रक। सो अल्लाह कह रहे हैं सो वी स्ट्रक अला अपॉन आज़ानिहिम। आज़ान किसको कहते हैं? उज़ुन किसको कहते हैं? कान को कहते हैं, ठीक है, ईयर को कहते हैं। आज़ान जब 2 हो गए, ठीक है, 2 ईयर्स, ये प्लूरल है आज़ान। हिम देयर ईयर्स, ठीक है, देयर ईयर्स। फी इन अल कहफ, कहफ दोबारा से आ गया, व्हाट इज कहफ? द केव। सिनीन ईयर्स को कहते हैं, ठीक है, सिनीन को उसको कहते हैं, ईयर्स को कहते हैं। सुनन ईयर, सिनीन ईयर्स, ठीक है, इसका सिंगुलर है सुनन। अददा, अदद उर्दू में भी हम यूज करते हैं, किसके लिए होता है? काउंटिंग के लिए, नंबर के लिए, काउंटिंग के लिए, ठीक है। तो ये सेम मीनिंग है, नंबर्ड और काउंटेड। सो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वी स्ट्रक अपॉन द ईयर्स। इसका क्या मतलब है? ऐसे तुमको नजर आ रहा है कि वी स्ट्रक अपॉन द ईयर्स, ये एक एक्सप्रेशन है अरबिक का, ठीक है। अरबिक में ये एक्सप्रेशन यूज होता है कि यानी कि उनको अल्लाह ताला ने ऐसी नींद सुला दिया कि उनको कुछ पता नहीं था कि इर्द गिर्द क्या, यानी उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उनके कान पे जो एक्चुअली बेसिकली किसी किस्म का कोई कवर या कोई कर्टन अल्लाह ने डाल दिया था कि दे डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग अराउंड देम, ठीक है। ये एक्सप्रेशन इन वर्ड बाय वर्ड में तो आपको लगता है कि अल्लाह ताला ने उनके कानों पे थप्पड़ मारा, नहीं। अल्लाह ताला ने उनको ये एक एक्सप्रेशन है, जैसे हमारे भी होते हैं ना, इंग्लिश में भी कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं कि उनका एक्चुअल कोई मतलब वर्ड से वो बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, उनका मीनिंग जो है वो ऑपोजिट होता है। कोई मुझे एग्जांपल दे सकता है कोई इंग्लिश के कोई ऐसे प्रोवर्ब का? कलर ब्लाइंड या कलर ब्लाइंड। कलर ब्लाइंड तो फिर भी चलो आपको होता है कि वाकई में कलर ब्लाइंड फिर भी, लेकिन कुछ वर्ड कुछ टर्म्स तो ऐसे होते हैं कि उनका कोई भी, अब जैसा बोले फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, जैसे थपक देना, जैसे बच्चों को थपक के सुला दिया जाता है, इस तरह से। हाँ एग्जैक्टली। तो ये कुछ ये जबान का ये है जो फदरबना अला आज़ानिहिम जो है ना, ये एक तरीके से ये नहीं कि अल्लाह ताला ने कानों पे थप्पड़ मारा, अल्लाह ताला ने उनको उनके कानों पे जैसे एक तरीके से उनको ऐसा वो कवर कर दिया कि उनको कुछ पता नहीं था कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, ठीक है। और ये बहुत सालों के लिए हो गया, उसकी डिटेल हमें आगे पता चलेगी कि बहुत साल, नंबर से ईयर्स की बात हो रही है, ठीक है ना, नंबर ऑफ ईयर्स की बात हो रही है। मरियम बाजी जैसे ट्रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स।
हाँ एग्जैक्टली तो इसी तरीके से ये जो है ना ये टर्म ये हर लैंग्वेज में होता है, ठीक है ना। ये जैसे हम उर्दू में भी बोलते हैं ना, आसमान से गिरा खजूर में अटका। लड़का बगल में ढंढोरा शहर में। कोई होती है खजूर में कोई अटकता है नहीं, उसका मतलब क्या होता है कि फंस गया, ठीक है। लड़का बगल में ढंढोरा शहर में। एग्जैक्टली तो इसी तरह ये भी एक टर्म है अरबिक का। फिर नेक्स्ट आयत में सुम्मा, सुम्मा का मतलब हमें सबको पता है, देन के लिए होता है, ठीक है। सुम्मा देन, सुम्मा इला ला अला, ये वो वाले वर्ड्स हैं जिनके मिन मन ये वर्ड्स के मीनिंग यू ऑल शुड नो, ये आपको रिपीटेडली मिलेंगे कुरान में, ठीक है। बाअस ना हम, बाअस, बाअसा का मतलब होता है टू रेज, टू रेज, ठीक है। बाअसा टू रेज, ना वी हम them, so we raised them, so we raised them, so we raised them, li so that na'lama we know, ये ठीक है। na'lama we know, अगर a'lama होता तो क्या होता? He knows. a'lama, Oh, I know. अगर ya'lama होता तो ya'lama he knows, No. ठीक है। अगर ta'lama होता तो You know. You know. ठीक है। सो वी हैव लर्न्ड ऑल दिस एंड व्हेन ऐसा कोई जब भी कोई ऐसा वर्ब आए तो यू शुड प्रैक्टिस इट, ठीक। लिनालमा अय्यू, अय्यू, अय्यू मींस विच, ये वर्ड हमने सूरह मुल्क में भी किया था। अय्युकुम अहसनु अमला, विच वन ऑफ यू, इजंट इट, ठीक है। अय्यू विच, हिज़्बैन, हिज़्ब कहते हैं ग्रुप को, ग्रुप को। वो आपको पैलेस्टाइन में आपको वो हिज़्बुल्लाह मिलता है ना, दैट इज ग्रुप ऑफ अल्लाह। हिज़्ब कहते हैं ग्रुप, दे आर क्लेमिंग दैट दे आर ग्रुप ऑफ अल्लाह, ठीक है। अय्युल हिज़्बैन विच, अच्छा अब ये आईनी वाला जो पैटर्न होता है ना, ये ड्यूअल के लिए होता है, ठीक है। विच ऑफ द टू ग्रुप्स, ठीक है, विच ऑफ द टू ग्रुप्स, हिज़बैन विच ऑफ द टू ग्रुप्स। अहसा, अहसा मोस्ट एबल, वॉज बेटर, मोर एबल टू डू समथिंग। आसा का मतलब होता है मोर, आसा का वैसे मतलब होता है टू काउंट, आसा का, ठीक है। वॉज मोर एबल टू काउंट। लीमा, ली फॉर, मा वॉट, for what, labithu they stayed, labithu they stayed। अच्छा तो अल्लाह ताला कहते हैं कि पहले उनको सुला दिया, अल्लाह ताला ने सुला दिया, ठीक है, ठीक है, बहुत सालों के लिए अल्लाह ताला कह रहे हैं, कुछ डिटेल नहीं है। फिर आगे अल्लाह ताला कहते हैं कि फिर अल्लाह ताला ने उनको उठाया ताकि वो जाने कि उनमें से, बिकॉज अब जब कुछ लोग होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 भी लोग होते हैं या 6 लोग होते हैं किसी जगह, बाज़ दफा 2 लोगों के बीच में भी डिवीजन हो जाता है ना, एक कुछ कह रहा होता है दूसरा कुछ कह रहा होता है, isn't it? तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो जो लोग थे, जो एक ग्रुप था, उसमें से वो 2 में डिवाइड, वो डिस्कस कर रहे थे उठ के, आगे पता चलेगा कि वो कितने दिन, वो आगे एक दूसरे से पूछेंगे, लबिसु दे स्टेट अमदा, अमदा यानी टाइम, टाइम के लिए यूज होता है अमदा, कि वो कितना टाइम उधर ठहरे रहे, ठीक है। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि फिर हमने उनको उठाया, तो वो उनमें से 2 ग्रुप जो हैं वो ये बात करें कि उनमें से वो लोग कितने साल यहाँ पर ठहरे रहे, कितना अरसा यहाँ पे ठहरे रहे, ठीक है। साल की बात तो बाद में आती है, लेकिन जब स्टोरीज के हिसाब से, हम इस स्टोरी को मैं आगे अभी बताती हूँ कि स्टोरीज के हिसाब से तो उनको लगा था कि वो शायद थोड़ा सा कुछ दिन के कुछ 1-2 घंटे या कुछ घंटे जो है वो सोए थे, ठीक है, उनको ये फीलिंग आई थी। अच्छा अब यहाँ तक अल्लाह ताला ने सिर्फ इन 2 आयतों में जो है, जो शुरू ये जो आयतें हमने पढ़ी, सिर्फ उनके बारे में एक बैकग्राउंड बताया है, ठीक है, एक डिटेल बहुत ज्यादा नहीं बताई। अल्लाह सिर्फ से कहते हैं कि वो लोग थे, एक ग्रुप था, वो लोगों का उन्होंने अपने गार में जो है पनाह ली, फिर उन अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ताला ने उनको सुला दिया, फिर अल्लाह ताला ने उनको उठा दिया। बस यही स्टोरी है ना, अभी तक तो अल्लाह ताला ने बस इतना ही बताया है, ठीक है। अब जो आगे आयत नंबर 13 से जो है अल्लाह ताला डिटेल में स्टोरी बता रहे हैं, ठीक है। अब अल्लाह कह रहे हैं नहनु वी नकुस्सु, किस्सा, किस्सा उर्दू में कहते हैं, किस्सा किसको कहते हैं? स्टोरी,
नकुस्सु जो कहते हैं ना, कस्सा यकुस्सु का अरबिक में मीनिंग होता है किसी चीज को फॉलो करना, टू फॉलो समथिंग। जब अब स्टोरी होती है, कोई किस्सा होता है तो फॉलो कर रहे होते हैं ना, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ। तो इसका मतलब ये कस्सा यकुस्सु जो होता है तो नरेशन, टू नरेट। अगर मैं अकुस्सु बोलती तो I यकुस्सु बोलती तो You narrate. he narrates, ठीक है। तो नहनु नकुस्सु, we narrate। अलैका, अला upon, का you upon you। नबाअहुम, नबा कहते हैं, नबा न्यूज को कहते हैं। नबा किसको कहते हैं? न्यूज। नबा न्यूज, हुम their news, their news or their story or whatever happened with them, उनके बारे में जो न्यूज है। बिल हक, बी with हक, ट्रूथ। हक किसको कहते हैं? सच को कहते हैं ना, उर्दू में भी कहते हैं हक, ठीक। इन्नहुम, रिपीट हो गया, इन्नहुम क्या मतलब है? Indeed they. Indeed they. फित्यतुन रिपीट हो गया, व्हाट इज फित्यतुन? young Young men. यंग मैन, ठीक है, यंग मैन। आमनु रिपीट हुआ है, आमनु They ईमान believe. लाए, believed. they believed, आमनु they believed, ठीक है, ओके। बी In. with रब रिपीट हुआ है, रब इज रब, ठीक है। रब को कहते हैं हिम, There. There. वा And. जिद, जिद ज्यादा कहते हैं ना, ज्यादा, इंक्रीज। जिद भी उर्दू से निकला है, ज्यादा, ज्यादा, इंक्रीज। ना, वी, We. हुम, देम। Them. we and we increase them, हमने उनको ज्यादा कर दिया, ठीक है। we increase them। जिद आपको ज्यादा से याद रखें कि जिद ना हो यानी ज्यादा, उर्दू में जैसे कहते हैं ना ज्यादा। हुदा, we all know what is हुदा, Hidayat. हिदायत, Guidance. अब आप देखिए इस आयत में कितने सारे वर्ड्स थे। I think 80% words are repeated only in this ayah, and we can work out, ठीक है। So अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम जो है, now we will tell you their real story, कि ये जो group of young men था, they believed in their Rabb and we increased them in hidayah। तो इनके बारे में, इससे पहले कि हम आगे जाए, मैं इनकी जो है थोड़ा सा पहले एक स्टोरी बता देती हूँ, फिर हम आयत उसको स्टार्ट करेंगे। कि इसका देखिए, ये जो पीपल ऑफ, जैसे हमने भी पता है कि अरब, ये जो मक्के के जो लोग थे, जब ये गए मदीने वालों के पास, मदीने के जूस के पास, तो उन्होंने उनके बारे में उनको स्टोरी बताई। अब ये जो स्टोरी है, इसका जो डायरेक्ट कनेक्शन है, इसका कनेक्शन है क्रिश्चियन उससे है, ठीक है। ये क्रिश्चियनिटी में ये स्टोरी जो है, ये इनका बहुत ज्यादा, ये जो 7 स्लीपर्स इनको कहा जाता है, ठीक है ना। ये जो पीपल ऑफ केव, हम इनको कहते हैं ना, असहाबुल कहफ कहते हैं ना हम, ये कहते हैं 7 स्लीपर्स। 7 स्लीपर्स जो है, ये इनके वली के तौर पे, जैसे हमारे वली होते हैं ना, हमारे रिलीजन में हम कुछ लोगों को अपने वली बना देते हैं। हम कहते हैं कि फिर हम, ऑफ कोर्स गलत कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर हम उनको बहुत ज्यादा ऊंचा कर देते हैं, उनका दर्जा उनके जो असल दर्जे से। तो इन्होंने इन लोगों को जो ये 7 स्लीपर्स है, और इनके हिसाब से जो है ये 7 थे, इसीलिए इनको 7 स्लीपर्स कहते थे। तो इनकी स्टोरी ये थी कि ये, पहले मैं क्रिश्चियन स्टोरी बताती हूँ, फिर कुरान की जो स्टोरी है वो तो हमें अभी कुरान में हम पढ़ेंगे। तो क्रिश्चियन स्टोरी मैं इसलिए बता रही हूँ, उसके बताने का मकसद ये है, ज्यादातर हम लोग इतना नरेट नहीं करते, लेकिन क्योंकि क्रिश्चियन का जो वर्जन है और हमारा जो कुरान का वर्जन है, उनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज है, और उससे आपको ये पता चलता है कि हर चीज जो है वो उनके रिलीजन में से हर चीज गलत नहीं है, कुछ चीजें उनके अभी भी प्रिजर्व है, लेकिन ये कि उन्होंने अपनी चीजों में बहुत सारा मैन मेड एडिशन बहुत है। दूसरी बात ये है कि ये स्टोरी जो है बाइबल में नहीं है, ठीक, ये इनकी जो कहते हैं ना फोक स्टोरीज के तौर पे है, लेकिन इनके रिलीजन से बहुत जुड़ी हुई है। जैसे अब हमारे जो करामात होती हैं, फॉर एग्जांपल, इतनी स्टोरीज हैं, पता नहीं वो क्या नाम है उनका, क्या नाम है, अब्दुल कादिर जिलानी,
अब्दुल कादिर जिलानी जो है फॉर एग्जांपल, जिनको बहुत से लोग गौसल आज़म, उनकी बहुत सारी करामात, अगर आप उनके जो फॉलोअर्स हैं हमसे पूछे तो आपको उनको करामात की पता नहीं दास्तानें सुनाने बैठ जाएंगे कि वो ये करते थे, वो ये करते थे। तो एक तरीके से ये भी इनकी स्टोरीज है। अब्दुल कादिर जिलानी का क्या जिक्र कुरान में है? नहीं है, लेकिन जो लोग उनको फॉलो करते हैं, जो उनके बिलीवर्स हैं, वो उनका बाकायदा वो इतना ही एहतराम और इसी तरीके से उनको करते हैं जैसे वो एक मतलब उनका एक वो दर्जा देते हैं जो दर्जा उनको अल्लाह ने नहीं दिया, इन अदर वर्ड्स, ठीक है। तो इसी तरह इन्होंने भी एक इनसे रिलेटेड एक स्टोरी बनाई हुई है। तो ये 7 स्लीपर्स की इनकी जो स्टोरी है वो ये है कि एक कोई बादशाह था जिस जमाने में क्रिश्चियनिटी जो थी, वो जिस एरिया में रहते थे, जिस एरिया में ये बादशाह था, वहां पे ये जो ग्रुप था ना लड़कों का, ये कुछ यंग लड़के थे जो कहते हैं कि बिल्कुल यंग से थे, टीनेजर्स थे इन अदर वर्ड्स, और लेकिन बहुत ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, अपनी एलीट क्लास में से बिलोंग करते थे, लेकिन किसी तरीके से उन तक दीन पहुंच गया था। अगर आप देखें तो दीन जो है ना, दीन के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां देने वाले होते ही ये यंगस्टर्स हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी इर्द गिर्द देखेंगे कि अगर हम सीरा पढ़ें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के में कितनी प्रॉब्लम हुई, इससे कि मक्के में ज्यादातर जो लोग थे ना वो बड़ी एज के लोग थे जो आपको बहुत ज्यादा तंग करते थे और अपने एक उस पे थे कि नहीं हमने नहीं मानना। लेकिन जब आप मदीने गए तो मदीने में एक यंग क्राउड था और यंग क्राउड ने आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। तो जो यंग लोग होते हैं ना उनके ऊपर दीन जरा बहुत स्ट्रांगली इफेक्ट करता है। तो ये जो लोग थे उस जमाने का जो हक दीन था वो क्रिश्चियनिटी था, ठीक है, क्योंकि हजरत ईसा जो है वो नबी थे, होके गए थे, आप भी उस वक्त हजरत ईसा भी जिंदा नहीं थे, लेकिन ये कि क्रिश्चियनिटी फैल रही, मतलब वो फैलना शुरू हुई थी। तो इन लोगों को ये जो बादशाह था, ये जो जिस एरिया में ये लोग रहते थे वो जो था वो पॉलीथीस्ट था, वो शिर्क करता था, वो हजरत ईसा के मानने वालों में या क्रिश्चियनिटी में बिलीव नहीं करता था। तो उसका क्या था कि जब भी वो कहीं जाता था तो वो अपने वो तीन गॉड्स को जिनको वो वर्शिप करता था तो वो उनको लेके जाता था। और उस जमाने में जो रिलीजन और पॉलिटिक्स जो है ना वो रिलेटेड होते थे, यानी ये कि जो बादशाह का दीन है वही लोगों का दीन होना चाहिए, वरना इसका मतलब है कि अगर आप बादशाह के दीन पे नहीं हो तो इसका मतलब है कि आप उसके साथ गद्दारी कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये ट्रीजन में आता था। तो अब ये नहीं है, लेकिन पहले ये होता था। तो वो हमेशा रखता था लोगों को टेस्ट करने के लिए कि कौन से लोग हैं जो उसके दीन पर हैं। तो जब उसने इनकी सिटी में जाके ये किया और उसने भी रखा तो सबकी बारी आती गई। जब इन लड़कों को बुलाया गया तो इन्होंने जो है रिफ्यूज कर दिया। कौन सा तरीका होगा, क्या तरीका था, ये हमें नहीं पता कि किस तरीके से उसको अटेस्ट करना था या प्रूव करना था कि वो इनको मानते हैं। तो जब उस बादशाह ने फिर ये जो ग्रुप था इनको अरेस्ट कर लिया गया, और उसको अरेस्ट करने के बाद जो है, ये मैं उनका वर्जन बता रही हूँ, ठीक है, क्रिश्चियन वर्जन। तो उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनको अरेस्ट करने के बाद जो है वो वहां से भाग गए। उनको चांस मिला कि वो वहां से भाग गए और भाग के उन्होंने एक केव में वो पनाह ली। वो उस केव में थे और इस केव में वो सो गए। वो सो रहे थे तो जो बादशाह की जो आर्मी थी, क्योंकि वो उनको ढूंढ रही थी, तो बादशाह की आर्मी जो है वो वहां पहुंच गई। उन्होंने देखा कि वो सो रहे हैं। वो इतनी गहरी नींद सो रहे थे कि उनको कुछ पता नहीं था कि आर्मी वहां पर आ गई है, और वो उनके जाने से भी नहीं उठे, लेकिन वो जिंदा थे। यही इनकी स्टोरी में भी यही है कि वो सो रहे थे, बहुत गहरी नींद सो रहे थे, और उनके साथ उनका कुत्ता भी था। और फिर बादशाह ने फैसला दिया कि इनके जिस केव में ये है ना उसको सील कर दो, यानी उनको लाइफ जो है ना बेरी कर दिया था, ठीक है ना, दे वर बेरिड लाइफ। फिर जो है कुछ 100 सालों के बाद, उनके हिसाब से कुछ 200 ईयर्स से 192 ईयर्स आता है इनकी स्टोरीज में, कि ये इतने ईयर्स के बाद किसी शख्स ने जो है उसको वो अपने कुछ कैटल के लिए कुछ ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहाँ पे अपने कैटल रख सके। तो उसने जो है इस दीवार को जब तोड़ा, या कुछ वर्जन में ये भी है कि उसको ये वाली जो यहाँ पे जो ब्रिक्स लगे हुए थे वो उसको चाहिए थे, तो उसने उसको तोड़ा। तो उसने देखा कि यहाँ पे जो है ना ये 7 लोग थे और जागे, मतलब वो उठे हुए थे, बिल्कुल सही सलामत थे, उनको अगर कुछ चीज नहीं हुई थी। लेकिन ये कि उन्होंने कपड़े जो है वो कुछ पुराने जमाने के पहने हुए थे,
फिर उनमें से जो है, लेकिन उसने कोई एक्शन नहीं लिया, बस उसने देखा कि वो लड़के थे, पर उनमें से एक लड़का जो है वो निकला, वो बाहर जगह शॉपिंग के लिए जब वो गया तो उसके पास जो जो कॉइन था वो पुराने जमाने का कॉइन था। तो लोगों ने समझा कि शायद उसने कोई उसके पास कोई पुराना ट्रेजर आ गया है। फिर उसको जो है उन्होंने वहाँ के जो पोप था उसके पास वहां पे लेके गए, और फिर बिकॉज इनके बारे में स्टोरीज तो थी कि कुछ लोग लड़के हैं जो गायब हो गए थे, और फिर उनको जो बादशाह ने जो है वो सील कर दिया था उनकी केव को। तो फिर जो है फिर उनको पता चला कि जो एग्जिस्टिंग बादशाह था वो जो है वो क्रिश्चियनिटी पे था, और फिर जो है बादशाह भी गया, वो सब केव में गए, वहाँ केव में गए तो उन लोगों ने उनसे स्टोरी सुनी और उस बात से खुश हुए कि क्रिश्चियनिटी हो गई है, और फिर वो मर गए। फिर वो जब मर गए तो इन्होंने जो है डिसाइड किया कि उनका जो जिधर वो केव है उस पे वो उन्होंने जो है उनका एक मॉन्यूमेंट जो है वो उनका ही बनाया। ठीक है, ये उनकी अपनी स्टोरी है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि कुरान से काफी सिमिलर है ये स्टोरी, कुरान का भी जो बता रहा है, लेकिन ये कि कोई कुछ चीजों में ज़ाहिर लूप होल्स हैं, लेकिन मैंने इसमें से बहुत सारी डिटेल्स निकाल दी हैं। लेकिन अगर आप क्रिश्चियनिटी और जो इसराइली रवायात होती है ना, इनमें डिटेल्स बहुत होती हैं, इसका बेटा उसका बेटा, उसके उन्होंने जो आर्मी में जो लोग थे ना उनका भी शजरा नसब बताते हैं कि वो लोगों के उसके कितने बच्चे थे जो आर्मी में थे। हमारा दीन इन चीजों में नहीं है, हमारा दीन सिर्फ टू द पॉइंट बात करता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में बताया कि एक बादशाह था जो बहुत ही जालिम था, जिसके दौर में ये लोग रहते थे, तो फिर वो लोग भाग गए। नहीं, अंडरस्टूड है, पनाह ली तो किसी ऐसी वजह से पनाह ली होगी ना, ऐसे तो नहीं चले गए होंगे। अगर मम्मी ने खाना नहीं दिया होगा तो नहीं गार में चले गए होंगे ना, जान को खतरा होगा तभी गए होंगे। तो एक अंडरस्टूड सी बात है। तो अल्लाह ताला ने इन डिटेल्स को नहीं बताया है, तो अल्लाह ताला का जो हमें डिटेल्स दी वो हमें कुरान में मिलती हैं कि ये ग्रुप था जिनको हमने हिदायत में बढ़ा दिया था। यानी ये कि जब इंसान अल्लाह ताला के ऊपर बहुत भरोसा करता है तो अल्लाह ताला उसको हिदायत में बढ़ा देते हैं। इसीलिए आप देखें कि लोगों के लेवल्स होते हैं, हिदायत के भी लेवल्स होते हैं और ईमान के भी लेवल्स होते हैं, और ये हम खुद विद इन आवरसेल्व्स जो है वो फील करते हैं। और कभी कभी हमारा भी जो ईमान है कभी ऊपर होता है और कभी नीचे होता है। तो ये ईमान के जो है ये लेवल्स होते हैं। एंड रबता जो है ना, किसी चीज को मजबूती से टाई करने को कहते हैं। ठीक है ना, वी टाइड और वी मेड देम फर्म अला upon ऑन और अपॉन कुलूबिहिम। कुलूब कल्ब किसको कहते हैं? दिल को, hearts. दिल। कुलूब इसकी प्लूरल है, कुलूब हार्ट्स, हिम देयर हार्ट्स। ठीक है, देयर हार्ट्स इज व्हेन कामा यकूमू जो है ये खड़ा होने को कहते हैं। जैसे हम कयाम करते हैं ना, नमाज में जब खड़े होते हैं सीधे खड़े होने को कहते हैं ना कयाम, ये उसी से निकला है, सीधा खड़ा होना। ठीक है, दे स्टूड अप, व्हेन दे स्टूड अप। फकालू, ये भी रिपीटेड है वर्ड, फकालू वे, सो देन दे सेड रब्बुना, आवर रब, रब्बुस समावाती, रब का मतलब दोबारा रब, अस्समावात skies Heights or heavens. समावाती, आवर रब इज द रब ऑफ स्काइज, and रब है And the earth. अर्थ जमीन। अर्थ का तो हम सबको पता है कि समावाती वल अर्थ का तो हम सबको मतलब पता है कि आसमान और जमीन को कहते हैं। लन, दैट्स अ वर्ड ऑफ नेगेशन, लन नेवर। और नॉर्मली लन जो वर्ड है ये फ्यूचर के लिए यूज होता है, विल नेवर। ठीक है, लन जो वर्ड है ये फ्यूचर के लिए यूज होता है, ला नॉर्मली प्रेजेंट के लिए यूज होता है या पास्ट के लिए होता है। ठीक है, लन, विल नेवर, नदउ, दुआ से निकला है। दुआ का क्या मतलब होता है? जब हम पुकारते हैं ना किसी को, दुआ पुकारने को कहते हैं दुआ। तो नदउ जो है दुआ से निकला है। वी कॉल, नदउ वी कॉल, अदउ I यदउ you call ये कॉल, और तदउ You call मिन फ्रॉम from दूनी beside him, beside him। इलाह किसको कहते हैं? अल्लाह को कहते हैं ना, इलाह को कहते हैं। लक़द
लक़द Indeed. certainly हमने कर चुके हैं, ठीक है, certainly indeed certainly क़ुलना We said. we said इज़ा then When शतता जो है ना झूठ को बोलते हैं, बहुत सारे एग्जैजुरेशन जो फार फ्रॉम ट्रूथ बात होती है ना, उसके लिए कहते हैं, ठीक है, ठीक। अच्छा, तो उन्होंने, तो वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने अल्लाह ताला ने उनको दिलों को फर्म कर दिया जब उन्होंने कहा कि हमारा जो रब है वो आसमान और जमीन का रब है और हम उसके अलावा कभी किसी को नहीं पुकारेंगे इलाह। और अल्लाह ताला ने जो है, और अगर हम ऐसा कहेंगे तो हम ये बहुत ही झूठ बात कहेंगे, यानी फार फ्रॉम ट्रूथ। अगर ये बात हम कहेंगे कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह है तो ये फार फ्रॉम ट्रूथ होगा, ठीक है। तो उन्होंने ये बात कही। फिर हाउलाई किसको कहते हैं? ये है दीस के लिए, ठीक है। कौमुना people. कौम से नो कौम किसको कहते हैं? कौम, पीपल, कौम को कहते हैं ना, हम उर्दू में भी यूज करते हैं कौम। ना आवर यानी आवर नेशन, इत्तखजू टू टेक समथिंग, ठीक है। इत्तखजा यत्तखिजू टू टेक समथिंग। अब इत्तखिजू का जो ये ऊ बता रहा है, हमको क्या बता रहा है? प्लूरल, ठीक है। they took min from दूनी ही देखा beside him, ठीक है, besides him, ठीक है। इलाहा अल्लाह, लौला if not यातूना, हमने पीछे भी किया था आतीना, ठीक है, किया था ना आतीना। उधर जो है वो अता या अति जो है वो ये टू गिव में होता है, और जब इसका ये पैटर्न इसका चेंज होता है ना, यातूना, तो ये इस फॉर्म में यूज होता है टू ब्रिंग, टू कम। अलैहिम अपॉन देम सुल्तान, अथॉरिटी को कहते हैं सुल्तान। बहुत सी कंट्रीज में सुल्तान किंग को भी किंग का टाइटल होता है ना, आपने सुना होगा कि कुछ कंट्रीज में सुल्तान यूज होता है, किंग के लिए भी यूज होता है। तो सुल्तान अथॉरिटी को कहते हैं, ठीक है। बैयिन होता है क्लियर, बैयिन। अल्लाह ताला आयात बैयिनात, बहुत आपने कुरान में देखा होगा, बैयिनात होता है क्लियर, वाज़ेह, क्लियर कट जो चीज होती है ना उसके लिए। और अल्लाह ताला कुरान की आयात के लिए अक्सर ये वर्ड यूज करते हैं, आयात बैयिनात। तो सुल्तान बैयिन यानी अथॉरिटी, क्लियर अथॉरिटी, ठीक है, वन क्लियर अथॉरिटी। आप लोग लिख रहे हो ना? अच्छा, ठीक है। अच्छा, फिर वो अपनी कौम के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारी जो ये कौम है, वो इन्होंने जो है अल्लाह के सिवा दूसरे इलाह ले लिए हैं, और जो ये बात कर रहे हैं उसकी इनके पास इनके पास कोई अथॉरिटी या इनके पास कोई इसका प्रूफ नहीं है, ठीक है। यानी अपने कौम के लोगों के बारे में कह रहे हैं। ये ग्रुप था, ये अब आपस में बात कर रहा है कि ये जो हमारे लोग हैं, इन्होंने जो है विदाउट किसी प्रूफ के जो है दूसरे इलाहों को ले लिया है। फमन सोहू अज़लम जुल्म किसको कहते हैं? जुल्म जो होता है ना, रॉन्ग। नॉर्मली जुल्म क्या सही होता है? गलत होता है ना। तो ये अरबिक में जो अज़लमा जो होता है ना, रॉन्ग और अनजस्ट के लिए। जुल्म जो है जाहिर है ऑफ कोर्स इट्स नॉट जस्ट। जुल्म जो है वो अदल का ऑपोजिट भी होता है। अदल का ऑपोजिट क्या होता है? जुल्म। अदल यानी जस्ट का ऑपोजिट क्या होता है? अनजस्ट। तो अदल का ऑपोजिट होता है जुल्म। सो हु इज मोर जस्ट? जब अज़लम होता है, जब कुरान में आपको अज़लम, अकबर, असगर का पैटर्न मिलता है ना, तो ये कंपैरेटिव यानी ये उसके लिए होता है। जैसे हम बोलते हैं ना मोर यूज करते हैं ना इंग्लिश में, मोर और मोस्ट। तो अज़लम होता है मोर के लिए यूज होता है। जब अलिफ लग जाता है ना, तो उसका मतलब होता है अज़लम यानी मोर रॉन्ग, मोर अनजस्ट। मोर अनजस्ट मिमन, from then mimman then
इफ्तरा उर्दू में भी यूज होता है। कुछ प्रॉपर उर्दू वाले लोगों को पता होगा कि जिनको बहुत अच्छी वाली उर्दू आती होगी कि इफ्तरा झूठ को बोलते हैं उर्दू में भी। ठीक है, इफ्तरा उर्दू में भी झूठ को बोलते हैं। इफ्तरा का मतलब होता है झूठ, फैब्रिकेटेड, फोर्ज्ड। अला ऑन अल्लाह, अल्लाह, कजिबा अलाय, कजिब जो है वो भी कजबा जो है वो टू लाई को कहते हैं। ठीक है, कजिबा लाय, कजिबा लाय। तो वो ये कह रहे हैं कि हमारे लोगों ने जो है अल्लाह के सिवा दूसरे इलाह ले लिए हैं जिसकी उनके पास कोई दलील नहीं है, और ये एक बहुत बड़ा झूठ है जो अल्लाह पे झूठ कह रहे हैं। when i'tazaltumuhum, एअतज़ल किसको कहते हैं? किसी चीज को विड्रॉ कर लेना। ठीक है, टू विड्रॉ समथिंग। अज़लतुमूना है एक्चुअली, अज़लतुमूना यू ऑल विड्रॉ। हमने अरबिक में क्या है ना, तुमूना, ऊना जब आता है तो वो प्लूरल के लिए होता है ना, लेकिन क्योंकि हुम साथ लगा हुआ है तो नून ड्रॉप हो गया है। अज़लतुमूहुम, यू ऑल विथड्रॉ फ्रॉम देम। Wama and whatever, Yabuduna they worship, plural, Yabuduna they worship, illa except Allah, Allah. Fa'u, then you take refuge or you take shelter or you just कहते हैं फिर पनाह मांगो। Ila to Kahf cave, काफ बार बार आ रहा है, काफ केव। ठीक है, यंशुर लकुम, ही स्प्रेड्स, नशरा, नशर कहते हैं ना, कभी कभी उर्दू में भी यूज होता है नशर करना। कोई चीज नशर जब होती है, नशर का मतलब है स्प्रेड करना। ठीक है, टू स्प्रेड। लकुम फॉर यू, रब्बुकुम योर रब, मिन फ्रॉम, रहमतिही हिज मर्सी, वयुहय्यि and he provides, lakum for you all, plural है, min amrikum your affair, अमर किसको कहते हैं? अफेयर, मैटर को कहते हैं। योर अफेयर, मिरफका ईज के लिए यूज होता है, मिरफका एंड ईज, मिरफका एंड ईज। यंशुरुलकुम क्या मिली? सॉरी मरियम, किसका? यंशुरुलकुम, यंशुर का होता है टू स्प्रेड, ही स्प्रेड, ही स्प्रेड। तो वो ये कह रहे हैं कि हमने जो है उनसे विड्रॉ कर लिया, यानी हम अपनी कौम से अलग हो गए हैं। सॉरी, वो अपनी कौम से अलग हो गए थे, वो अपनी कौम से अलग हुए थे और वो सिर्फ अल्लाह की इबादत करते थे। और फिर उन्होंने जो है गार की तरफ पनाह ली और अल्लाह ने जो है अपनी रहमत को उनके लिए फैला दिया। ठीक है ना, अल्लाह ने उनकी अपनी रहमत को उनके लिए फैला दिया। और उनके मामले को उनके लिए आसान कर दिया। उनका क्या मामला था? जो बादशाह उनको, यानी ये कि आसानी क्या हुई उनके लिए कि देखें, एक होता है कि एक इंसान जो है एक किसी मुश्किल में होता है और उसको वो मुश्किल को फेस करता है, और एक क्या हुआ, अल्लाह ताला ने उनको सुला दिया। और ये जो नींद और सकीनत होती है ना, ये भी अल्लाह की नेमत होती है। जब आपको नींद नहीं आ रही होती है ना, तब उसकी नेमत का एहसास होता है कि नींद ना आना कितनी बड़ी तकलीफ है। जिन लोगों को नींद नहीं आती उनको अंदाजा होगा कि नींद ना आना कितनी बड़ी तकलीफ है और नींद आ जाना कितनी बड़ी नेमत है। और ये सकीनत एक और मौके पे भी अल्लाह ताला ने उसको एज अ नेमत जिक्र किया है। वो कब किया है? ये हम पढ़ चुके हैं बदर में। क्या कब अल्लाह ताला ने सुला दिया था? just before the जंग से पहले। और क्यों? वो थोड़ा सा आराम हो जाए, काम डाउन करने के लिए, काम डाउन करने के लिए। आप भी देखिए, कभी कभी आप बहुत जब थके होते, थोड़ा सा आपको पावर नैप लेते हो जी, तो काम डाउन हो जाता है ना।
तो ये भी एक Definitely. नेमत होती है, अल्लाह ताला की एक नेमत होती है। तो अल्लाह ताला ने उनको क्या किया कि अल्लाह ताला ने जब उन्होंने ये एक्शन लिया, जब उन्होंने ये स्टेप लिया कि वो अल्लाह के लिए करके जब उन्होंने सब चीज़ों को छोड़ा, देखें हमने ये पढ़ा, ये आपको क्योंकि इसकी डिटेल्स हमको जो है उससे भी मिलती हैं, हदीस से भी मिलती हैं। तो ये जो है और मुफस्सिरीन ने जो इसकी जो बहुत जो रिसर्च की है, तो ये बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से लोग, ये जो ग्रुप था ना, ये बहुत रिच फैमिली से था। और जो रिच फैमिली में जहाँ पे भी रॉयल होते हैं या जहाँ पे भी लग्जरी होती है, किसी भी जमाने की आप लग्जरी को देख लें और कंपेयर करें उसको एक केव से, तो कोई कंपैरिजन है? No. सब कुछ छोड़ के जो है वो कहाँ चले गए? एक केव में चले गए। किस वजह से चले गए? अपने ईमान को बचाने के लिए, अपने ईमान को बचाने के लिए, कि वो शिर्क नहीं करना चाहते थे। ये बहुत ही बड़ी जो है ना कुर्बानी है। और अल्लाह ताला इसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं और उसको अल्लाह ताला ने रिलेट इसलिए किया है दज्जाल से, क्योंकि जब दज्जाल आएगा ना, हमने ये बात डिस्कस की थी, अल्लाह ताला उसको इतनी ताकत देंगे और इतना उसको पावर होगा कि हदीस का मफहूम आता है कि वो एक अपनी यहाँ पे जन्नत क्रिएट करके दिखाएगा। और वो जब जिसका चाहेगा उसको रिस्क देगा, जिसका चाहेगा रिस्क रोक लेगा, और अल्लाह ताला उसको इतना पावर भी देंगे कि जब वो मारेगा और फिर वो जिंदा भी करेगा। Oh my God. यानी अल्लाह ताला ने उसको हर वो पावर एक्चुअली देंगे, और अल्लाह ही देंगे जो अल्लाह के पावर्स हैं। आप सोचिए कितना बड़ा टेस्ट है। सोच के आपको शिवर आता है ना जब आप सोचते हो कि एक इंसान जो है कि अगर आप उसकी इबादत नहीं करोगे, इंसान होगा वो, इंसान की उसकी इबादत नहीं करोगे तो वो आपका रिस्क रोक लेगा, वो आपका पानी रोक लेगा। ये बहुत बड़ी आजमाइश है, और ये वो आजमाइश है जिसके में अल्लाह ताला ने कुरान में भी आपको कहा है कि जब आपके पास कुछ नहीं हो खाने के लिए, ताला ने हराम भी हलाल किया है ना। लेकिन दज्जाल का जो फितना है उसमें अल्लाह ताला ने जो है ये चीजें उस वक्त हलाल नहीं होंगी, उस वक्त आपको अपने ईमान को बचाना होगा। और ये कहते हैं कि ये आज तो शायद दुनिया की कुछ खूबसूरती, इसीलिए अल्लाह ताला ने पीछे जो जुरूसा वाला कहा था ना कि जमीन को हम फ्लैट कर देंगे, उसका बताने का मकसद ये है कि जब दज्जाल का लोग पहचान तो जाएंगे कि ये दज्जाल है, ठीक है ना, कि ये जो सब हो रहा होगा, लेकिन ये सोचना होगा कि जो भी दज्जाल ने कैसा भी क्रिएट किया है, आज जो है अगर हम सोचे किसी कंट्री के बारे में सोचे हम यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में सोचे कि वहां पे कितनी कैसी बिल्डिंग्स बनी हुई है ना, कैसा वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपको लगता है कि कुछ वहां की जो सिटीज हैं वो आपको वाकई में लगती है कि वो मतलब वो ऐसा आपने कहीं नहीं देखा होगा। मतलब उन्होंने मैन मेड इतना ब्यूटीफुल बना दिया उनको कुछ जगहों को, जैसे उधर सिंगापुर में एक गार्डन है, एक मैन मेड गार्डन है, वहां पे वो इतना खूबसूरत गार्डन है कि आपकी आंखें, आप बिल्कुल स्टन हो जाते हो कि वो इतनी ब्यूटी, लेकिन वो मैन मेड ब्यूटी उन्होंने दुनिया में एक बना ली है, एक समझो कि एक बाग ऐसा उन्होंने बनाया है। तो दज्जाल जो है वो आपको जगह जगह पे जो उसके बिलीवर्स, जो उसके मानने वाले होंगे ना, उनके लिए वो इनके लिए जन्नतें बना के देगा। लेकिन अल्लाह ताला बिलीवर्स को ये कह रहे हैं कि अल्लाह शुरू में बता चुके हैं कि ये सब फ्लैट अल्लाह ताला कर देंगे। दज्जाल क्या हमेशा रहेगा? नहीं, दज्जाल हमेशा नहीं रहेगा, दज्जाल का एक पीरियड है, लेकिन वो उस पीरियड में लोगों को एक बहुत 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 बड़े फितने में डालेगा। कुछ लोगों के हिसाब से, किसी को पता है कि दज्जाल कितने अरसे रहेगा? नहीं। 40 years? 40 days. 40 days. Really? Really? लेकिन उसका जो पहला दिन ही होगा ना, कहते हैं कि वो पता नहीं शायद 1 साल के बराबर होगा। जी, वो पर डे बहुत लंबा होगा उसका, हाँ, जो उसका जो फर्स्ट डे होगा ना वो तो, और उसके बाद का जो कहते हैं टाइम है वो शायद नॉर्मल टाइम होगा, लेकिन वो जो पहले दिन में ऐसा फसाद क्रिएट करेगा, वो लोगों का ऐसा अपने ईमान से डगमगाएगा कि जो बाकी के जो 30 डेज है ना उसमें वो सारे, और एक और क्या कहा जाता है हदीस के हिसाब से कि कौन सी
दो जगह होंगी जो महफूज रहेंगी, मदीना और मदीना मक्का। और मक्का मक्का। मक्का और मदीना, ये दोनों जगह की महफूज रहेंगी। तो दज्जाल का जो फितना है, इसको मैं अभी हम इधर इस आयत पे तो रुकेंगे, लेकिन मैं ये आप लोगों को एनकरेज करूंगी कि जो अभी तक हमने आयत पढ़ी है और हमने जो दज्जाल के बारे में पढ़ा है, उसको हम रिलेट करने की कोशिश करें कि क्यों हमें कहा गया है कि ये आपको दज्जाल से बचाएगी, और क्योंकि आज तक जो हम फ्राइडे को सूरह कहफ पढ़ते रहे हैं, बगैर सोचे समझे पढ़ते रहे। कुछ पता है किसी को कि दज्जाल क्यों हमें फितने से बचाएगी, सूरह कहफ का क्या रिलेशन है? आई एम श्योर कि किसी ने आज तक इस पे गौर नहीं किया। और हम शायद इसलिए पढ़ते हैं कि शायद हमारी अम्मियों ने, अल्लाह ताला उनको जन्नत, मतलब उनको रिवॉर्ड दें कि उन्होंने शायद इतना हमें बता दिया है कि सूरह कहफ पढ़ा करो, लेकिन किसी ने हमको ये नहीं बताया कि उसकी वजह क्या है। और इसकी वजह मालूम जब आप करेंगे, तो हमने उस दिन भी ये बात की थी कि जब आपको सूरह कहफ दज्जाल के फितने से बचाएगी, तो वो आपको आज के फितने से भी बचाएगी। हर दौर का फितना होता है, वो सबसे बड़ा फितना होगा, वो सबसे बड़ा फितना आएगा। कहते हैं हज़रत आदम से लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया ने अपने अपने लोगों को दज्जाल के फितने से डराया है। यानी एक ऐसा फितना है जो कि इससे बड़ा फितना कभी आया नहीं होगा। तो जब एक आपको कहते हैं ना कि एक चीज आपको, फॉर एग्जाम्पल कोई आप बोले कि कोई फॉर एग्जाम्पल फेस मास्क है, आप बोले कि ये आपको फॉर एग्जाम्पल इससे प्रोटेक्ट करती है, तो आप कह सकते हैं कि जब आपको इतनी प्रोटेक्शन देती है, तो यानी वो आपको हर चीज से प्रोटेक्ट कर सकती है। ठीक है, एक आपको एक ऐसा कुछ सुपर स्पेशल कोई फेस मास्क बना ले, तो इसी तरह ये वाली सूरत अगर आपको दज्जाल से प्रोटेक्शन दे सकती है, तो फिर ये आपको हर फितने से दे सकती है। तो हमें यही समझने की कोशिश करनी है कि इस दौर का फितना क्या है, कि नेक्स्ट वीक के लिए एक सारा फूड ऑफ थॉट सबके लिए, कि इस जमाने का फितना क्या है। ठीक, इस जमाने का फितना क्या है, इस जमाने के फितने के हर एक अपने अपने तौर पे सोचे कि इस जमाने का फितना क्या है, और अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें से क्या अप्लाई होता है जो हमारे दौर के फितने हैं उस पर। ठीक, ओके, चले। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। मरियम, हमने बीच में एक वर्ड अज़ान पढ़ा था। अज़ान, जी, अज़ान तो जनरली कॉल फॉर प्लेयर को कहते हैं ना, इधर अज़ान का मतलब ईयर है, तो कॉल फॉर, हम लोग जनरली अज़ान को कॉल फॉर प्रेयर बोलते हैं। कुछ रिलेशन है उसमें? अज़ान आप किससे सुनते हो? कानों से। हाँ, कान से। तो वही मुझे पूछना था, उससे वर्ड रिलेटेड है, रूट वही है, ठीक है। अजान का क्या मतलब है? सुनने की चीज जो सुनाई, आपके कान में सुनाई देती है ना, सुनाई देती है। एक कॉल होती है, कॉल फॉर प्रेयर है, जो आपके कानों में सुनाई देती है, इसीलिए उसको अजान, और वो कान से ही, उसका कनेक्शन ही कान से है। ठीक है, उसका भी कनेक्शन कान से ही है, और वो अजान होती है। ठीक है ना, अजान। और ये जो होता है हमारा उज़ुन, ये मैंने कहा ये प्लूरल जो है वो आजान होता है। ठीक है, अच्छा, ठीक, लेकिन कनेक्शन वही है। अगर आप उसके अलिफ आ उ ई में भी ना पढ़ो, तो लेकिन दोनों का कनेक्शन कान से है, कान से ही हम सुनते हैं, अजान की आवाज भी हमारे कान में ही आती है। ठीक, और किसी का कोई क्वेश्चन है? शुक्रिया बहुत बहुत।